वशोधियावशुः पूर्णेन्दु प्रतिभाभिरामे वामे विधेस्तु वचसां विरामे गिरिवाडवाणि भुवन भरणं भवत्या वन्दे दयार्दचरणं शरणं जगत्या कमलायताक्षी केशांच शम्भुसुमुखी सुमुखी सुमान्या अश्मत्कृते तु जननी त्वमेका यत्पायये समकरं मकरन्दबिन्दुं यत्पायये समकरं मकरन्दबिन्दुं। जमीन से उठाकर दिल में बिठा लिया, विद्या की देवी माँ शारदे को वंदन बार बार, विद्या की देवी माँ शारदे को वंदन बार बार कि मेरे बिखरे शब्दों को कविता बना दिया, मेरे बिखरे शब्दों को कविता बना दिया। माँ सरस्वती की असीम जब कृपा होती है तब जाकर के हम सब कुछ बोल पाते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। तीसरे माँ शारदे का हम सब दीप जलाकर आशीर्वाद लें। युवा संत स्वामी और आप लोग स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं, क्या कहिएगा? सर्वप्रथम हम यही कहेंगे कि हम सब के युवाओं के प्रेरणा स्रोत महान दार्शनिक ओजस्वी वक्ता स्वामी विवेकानंद जी की हम लोग ये 159वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। जब से ये हमारी समिति बनी है जय परशुराम सेवा समिति पिछले साल विगत वर्ष, तो हम लोग विगत वर्ष से ही यह जो है कार्यक्रम मना रहे हैं। हमारी समिति का उद्देश्य ये है कि हम सब युवा हैं और हमारे ये प्रेरणा स्रोत हैं, तो कम से कम क्यों नहीं हम अपने युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती मनाएं। और हम लोगों ने सलाह मशवरा किया, पिछले साल से ही यह कार्यक्रम मना रहे हैं। इस साल स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जन्म जयंती है। जैसे कि आप विगत सारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी का एक सूत्र था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो हम स्वामी विवेकानंद जी की वाणी में हम अपने से सारे युवाओं को, केवल हमारे समिति के ही नहीं, हमारे गांव के ही नहीं, हमारे जिले के नहीं, प्रदेश के नहीं, अपितु पूरे विश्व के, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाले स्वामी विवेकानंद जी, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाले स्वामी विवेकानंद जी थे। तो मैं पूरे विश्व के युवाओं को यह कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने अपने तरीके से, अपने शब्दों के माध्यम से युवाओं में जोश भरने का कार्य किया है, उसी तरह से आप लोग भी उनको अपना आदर्श मान करके, आदर्श मानते हैं तो उनके बताए हुए, उनके सिखाए हुए कार्यों पर आप उनके कार्यों का अनुसरण करें। जो कहे हैं अच्छा, उस पर चलने का जो है प्रयास करें। हम अपने युवाओं से यही कहना चाहते हैं। क्या आज के युवा उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? एक मिनट, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, संभवतः अगर एक मछली गंदा हो जाए तो हम पूरे सरोवर को गंदा नहीं कर सकते, पूरे तालाब को हम गंदा नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि भारत, पूरे विश्व का, भारत जो है युवाओं का देश है। पूरे विश्व में नंबर 1 पर युवा हैं भारत में। हम भगवान राम तो नहीं बन सकते, हम भगवान कृष्ण तो नहीं बन सकते, हम स्वामी विवेकानंद तो नहीं बन सकते, लेकिन इनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण तो कर सकते हैं। हो सकता है, आपने सही प्रश्न पूछा है, हो सकता है कि अनुसरण नहीं कर रहे हैं युवा, लेकिन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें सकारात्मक सोच रखनी है। करते हैं युवा, करेंगे युवा, नहीं करते हैं, अगर वो ना समझ है, नहीं जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो उनको हम बताएंगे। और युवाओं को यह बताना चाहेंगे कि नहीं, आप अगर स्वामी विवेकानंद को अपना मानते हैं, उनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण करिए और पाश्चात्य सभ्यता से बाहर उठिए, पश्चिमी सभ्यता से बाहर उठिए। जिस प्रकार से अमेरिका में शिकागो में धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने ललकार लगाई थी कि हम हिंदू हैं, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो हम युवाओं से कहेंगे
जो पथ पे चल रहे हैं, उनके बताए हुए जो पथ से थोड़ा विमुख हो रहे हैं, तो पाश्चात्य सभ्यता में कुछ नहीं रखा है। ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कार है कि हमें स्वामी विवेकानंद को अपना मानना है और युवाओं को हमेशा जो है ओजस्वी बनना है, तेजस्वी बनना है और स्वाभिमानता दिखानी है। विशेष रूप से एक अखंड भारत और एक शुद्ध सनातन का हमें जो है पुनर्स्थापना करना है। परिचय दे दीजिए अपना। जी, मेरा नाम राजेश चतुर्वेदी है। मैं इस जय परशुराम सेवा समिति का संयोजक भी हूँ, संचालक भी हूँ। और आप देख रहे हैं ये हमारे सारे युवा, कुछ कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर लगे हुए हैं। जय परशुराम सेवा समिति 2020 में बनी है और उस समय जो समिति बनी है तो हमारे समिति के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान पंकज पांडे जी और उपाध्यक्ष हमारे श्री अमरनाथ मिश्र जी, जो अभी कुछ कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, कुछ अतिथि जा रहे हैं लेकिन ये आ गए। ये अमरनाथ मिश्र जी हमारे समिति के जय परशुराम सेवा समिति के उपाध्यक्ष हैं। हमारे समिति के जो सचिव हैं वो किसी कारणवश बाहर चले गए हैं, आकस्मिक कारण आ गया। हमारे समिति के उप सचिव हैं अमरनाथ पांडे जी। हमारे समिति के कोषाध्यक्ष राजू ठाकुर जी हैं, वो शायद किसी काम में व्यस्त हैं। तो ये हमारी जो है समिति है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये आपने जैसे परिचय जाना। और हमारे समिति के सारे सक्रिय सदस्यगण हैं जो एक आवाज़ पर एक साथ एक समिति के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, हमेशा रहते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।